There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. सुना आपने, ये है राहुल गांधी। ये संसद में विपक्ष के नेता है। इनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया है और उस पर 118 सांसदों ने दस्तखत किए। सोचिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया है और वो बेशर्मी के साथ अपनी कुर्सी पर बैठकर दांत चिहार रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उस पर बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन आपको पता है पिछले कई दिनों से संसद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी चीज पर बहस नहीं हो रही है। राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने चीन का मुद्दा उठाया, उन्होंने मेजर जनरल नरवणे की किताब कोट करनी चाहिए, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आते हैं, उनको कहा जाता है कि उनकी जान को खतरा है, उन पर हमला हो सकता है, इसलिए वो सदन में नहीं आ सकते, बाहर घूम रहे हैं। और इस पर ओम बिरला साहब का जो है गंभीर आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये बाइस्ड हैं, ये विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं। और वो कार्रवाई में आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से राहुल गांधी हो या तमाम विपक्ष के नेता हो, उनको सीरियस मुद्दों पर, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। अब विपक्ष के सांसदों ने इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है वो थोड़ा समझिए। ये रोज रोज कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि कोई भी उठकर ले आएगा। ये बहुत ही गंभीर और ऐसी स्थिति में आता है जब या तो सरकार पे, ये सरकार के खिलाफ आता है या फिर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी आ सकता है। और ये उस स्थिति में आता है जब विपक्ष को लगे कि या तो सरकार जो है वो झूठ बोल रही है, या वो बातें घुमा रही है, या फिर सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, तब आता है। या फिर लोकसभा स्पीकर जब होते हैं कि वो बाइस्ड हैं, सांसदों को लगता है कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। सोचिए, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो सदन चलाने का काम कर रहे हैं विपक्ष के नेता, उन पर कह रहे हैं कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है वो सबको सुनने लायक है। उन्होंने इंदिरा गांधी की याद दिला दी। सोचिए, ओम बिरला साहब जो है लगातार विवादों के घेरे में रहे हैं। वो सत्ता पक्ष को फुल टाइम देते हैं और विपक्ष को कम देते हैं। ये लगातार विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं। अब जरा ये वीडियो सुनिए। राहुल गांधी ने जो संसद में कहा है उससे पूरे देश में हलचल मच गई है। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. सोचिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में ओम बिरला के सामने मुंह पर कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया है आपको, जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं और मुझसे मिलते हैं तो क्या फर्क होता है। राहुल गांधी बताते हैं कि जब आप मुझसे मिलते हैं तो आप यूं सीधे खड़े रहते हैं और यूं हाथ मुझसे मिलाते हैं। और वहीं जबकि मैं विपक्ष का नेता हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, ठीक है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो एकदम उनके आगे सर झुकाकर इस तरीके से मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए नतमस्तक हो गए हों। तो ये व्यवहार ये बताता है कि उनका झुकाव किस तरफ है। आप लोकसभा के स्पीकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता से सदन को चलाया जाए, लेकिन आपके व्यवहार में ही ये साफ झलकता है कि आप पक्षपाती हैं। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। और सोचिए,
और सोचिए अब इनके खिलाफ जो है 118 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अब इनकी छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी हो भी क्यों ना, क्योंकि इन पर आरोप है कि ये एक तरफा सदन चलाने का काम करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। देखिए सौमित्र रॉय लिखते हैं, एक बिना रीढ़ वाला स्पीकर अपने ही खिलाफ विपक्ष के अविश्वास को झेलकर भी बेशर्मी से कुर्सी पर बैठा है। एक बिना रीढ़ वाला 75 साल का बूढ़ा अमेरिका के सामने अपनी इज्जत अभिमान बेचकर और जनता का विश्वास खोकर भी सत्ता पर बैठा है। एक बिके हुए गुलाम देश के लोग सब कुछ देखते समझते हुए भी बिस्तर छोड़कर सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। क्यों? इसे समझने के लिए इस पूरे लिज लीजे पिरामिड को उल्टा करके देखिए। दुनिया भर में लोकतंत्र की जननी कहलाने वाली एक व्यवस्था दरअसल वोट तंत्र के रूप में लूट की दुकान नजर आएगी। लूट का माल बेचने की एक ऐसी दुकान जिसके ग्राहक हम लोग हैं, जो हर 5 साल में अपना देश किसी निहायती बेवकूफ को बेचकर बाद में हाय हाय करते हैं। अब तो जनता 15 साल से देश में एक ही बेवकूफ को ये बेच रही है। ये सौमित्र रॉय हैं, पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं। सोचिए। और अब मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष ने नियम 94C के तहत दिया नोटिस। अब ओम बिरला की छुट्टी होने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रूल 94C के तहत विपक्षी दलों ने किए हस्ताक्षर। सोचिए, सदन में इनके खिलाफ आरोप लगा है कि आप जो है निष्पक्ष नहीं हैं। और सोचिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है कंप्रोमाइज हैं। वे देश हित में फैसला ना लेकर देश का नुकसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में भी सामने आया और वो जनरल नरवणे की किताब पर भी खामोश है। इसी के विरोध में आज आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु छिब्ज के नेतृत्व में युवा साथियों ने जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ये बेहद गंभीर मामला है। मोदी चुप नहीं रह सकते, उन्हें देश की जनता को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। और राहुल गांधी देखिए, दिल्ली पुलिस द्वारा पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे रिटायर की अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए एफआईआर फाइल करने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मनोज मुकुंद नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें। मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि या तो मनोज मुकुंद नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन किताब अमेजोन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया, प्लीज 2023 में मेरी किताब खरीदे। मुझे पेंगुइन से ज्यादा नरवणे जी पर भरोसा है। क्या आपको नरवणे जी से ज्यादा पेंगुइन पर भरोसा है? मुझे लगता है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। जाहिर है आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व आर्मी चीफ। सोचिए, उनकी किताब के कुछ पेजेस जो है संसद में पढ़ने की बात कही राहुल गांधी ने, उनको बोलने नहीं दिया गया। फिर यह मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा। जो किताब के वो पेजेस थे वो सब ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। और अब उसके बाद जो है पेंगुइन जो पब्लिकेशन है वो कह रहा है कि उनकी किताब अनपब्लिश्ड है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे जिन्होंने उसको पब्लिश किया है। किताब को ट्वीट करके बाकायदा प्री ऑर्डर का बात कह चुके हैं। नरवणे साहब भी खुद ट्वीट करके ये बात कह चुके हैं कि मार्केट में बुक आ गई है और इसको आप बुक कर सकते हैं। विपक्षी दलों ने धारा 94C के तहत लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्तुत किया प्रस्ताव। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि आज जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या उनको हटाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से संसद चलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो डर दिखाकर संसद में नहीं जा रहे हैं, वो विदेशी यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही है उससे साफ हो गया है कि उनका झुकाव किस तरफ है। तो इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।